Good afternoon, everyone, and welcome to Lecture 15 in our series on subjects like organizational behavior, human resource management, and principles and practices of management. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management at Aryabhatta College, Barnala. And today we will be discussing an important and often overlooked aspect of human perception, that is, perceptual errors. So let's dive into the fascinating world of perception and uncover the hidden biases that shape our thoughts and actions. First of all, perceptual errors होती क्या है? Perceptual errors occur when individuals misinterpret or distort information based on personal biases, experiences, or external influences. So, perceptual errors refer to inaccuracies or distortions in how we process and understand information from our surroundings. Here are some listed perceptual errors. The first one is bias perception, and the further is role of culture, stereotypes, impression, status effect, self-serving bias, selective perception, jumping to conclusions, projection, and halo effect. These are very important perceptual errors. Now we will cover all these perceptual errors one by one. So let's start with first one, that is bias perception. Bias perception होती क्या है? Bias perception होती है it refers to an individual's tendency to see and interpret things in a way that aligns with their pre-existing beliefs, emotions or experiences. Like आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक आपको इमेज शो करी गई है. ये क्या बता रही है, क्या डिपिक्ट कर रही है ये इलस्ट्रेशन? ये बायस परसेप्शन की एक इलस्ट्रेशन है जो आपको हायरिंग सिनेरियो में दिखाई गई है. तो इससे आप क्या एस्टिमेट लगा रहे हो? इट शोज अ हायरिंग मैनेजर favoring a well-dressed candidate over another in casual attire. So it demonstrates how appearance can influence judgment. तो क्लियर हुआ आपको परसेप्चुअल एरर कैसे ये एक आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जजमेंटल एबिलिटी है, उसको कैसे ये इफेक्ट करती है. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज रोल ऑफ कल्चर. आपकी संस्कृति की क्या भूमिका है? ठीक है, लाइक आप यहाँ पे देखो, आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाई गई है. एक पर्सन हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है? नमस्ते कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है? ये कैसे रोल ऑफ कल्चर हुआ? इट मीन्स कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल परसीव सिचुएशंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन. Different cultures may have distinct interpretations of gestures, eye contact और पर्सनल स्पेस. जैसे इस इलस्ट्रेशन में डिपिक्ट करा है टू कल्चर. एक में हम क्या कर रहे हैं, एक वेस्टर्न कल्चर है, हैंडशेक के लिए हम आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, और दूसरा हमारा एशियन कल्चर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं. ठीक है, तो माइट भी ये अभी कैसे एक एरर बन रही है परसेप्शन की. अभी दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, एक हैंडशेक के थ्रू और एक अपना बो करके. ठीक है, तो हुआ क्या इससे? अभी उसको लग रहा है सामने वाले को कि इसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, मेरे को डिसरिस्पेक्ट करा है, और दूसरे को लग रहा है इसने मुझे नमस्ते नहीं करा. ठीक है, माइट भी जो पर्सन है, एशियन कल्चर वाला बंदा वेस्टर्न कहीं अनदर नेशन में गया है और उसको पता नहीं है, ज़्यादा कभी पहले गया नहीं है, उसको पता नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हैंडशेक करके ग्रीट करते हैं. तो वहाँ पे उसको कम्प्लेक्सिटी फील होएगी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ गई, परसेप्चुअल एरर आ गई, कम्युनिकेशन. ठीक है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होगी ना यहाँ पे. अ वेस्टर्नर मे परसीव एन एशियन पर्सन's reluctance to shake hand on as unfriendly, while the Asian person may see the handshake as too intrusive. Clear? Moving towards the next, that is stereotype. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोटाइपिंग जो टॉपिक है, ये आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजीसी नेट का ये तो फेवरेट टॉपिक है, स्टीरियोटाइप
और हेलो इफेक्ट, दो टॉपिक इसके बहुत फेवरेट हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। स्टीरियोटाइपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? ये एक रूढ़िवादी धारणा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब हम जर्नलाइज कर लेते हैं सर्टन बिलीव्स को अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दैट मे नॉट बी एक्यूरेट फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाई गई है, इसको ध्यान से देखिए। मान लो हमने एज पर दिस इलस्ट्रेशन एज्यूम कर लिया दैट ऑल एल्डरली पीपल स्ट्रगल विथ टेक्नोलॉजी इवन दो मैनी आर टेक सेवी, ठीक है। तो इस इमेज में है क्या क्या विजुअली रिप्रेजेंट कर रही है? ये स्टीरियोटाइप का कंसेप्ट रिप्रेजेंट कर रही है, विच आर ओवर सिंप्लीफाइड एंड जर्नलाइज्ड बिलीफ अबाउट सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल्स. It highlights how these stereotypes are often inaccurate and misleading by showcasing individuals define these assumptions. Like सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे elderly person using a smartphone. यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये elderly person ये क्या कर रहा है? स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, ब्रेकिंग द बैड विद टेक्नोलॉजी स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप क्या था इसके बारे में? स्टीरियोटाइप था कि जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं आर ऑफन एज्यूम टू बी टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड. तो रियलिटी में क्या हुआ? मैनी एल्डरली पीपल आर टेक सेवी यूजिंग स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल टूल्स एफिशिएंटली. अभी सेकंड इस इमेज में क्या स्टीरियोटाइप है? विमेन गिविंग अ पावरफुल स्पीच, ठीक है, पावरफुल स्पीच दे रही है एक विमेन, ठीक है। और फिर क्या ब्रेक करा उसने कि नॉट गुड एट लीडरशिप. लाइक एक स्टीरियोटाइप बना कि विमेन आर समटाइम्स परसीव्ड एज लेस कैपेबल लीडर्स कंपेयर टू मैन. तो रियलिटी में क्या हुआ? विमेन हैव बीन स्ट्रॉन्ग लीडर्स इन पॉलिटिक्स, बिजनेस, एक्टिविज्म, प्रूविंग देयर कैपेबिलिटीज इन लीडरशिप रोल्स. क्लियर? अभी इसमें एक चीज और दिख रही है, देखो, यंग मैन वर्किंग हार्ड, यंग मैन वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो एक लेजीनेस का स्टीरियोटाइप बनाया है कि यंग पीपल स्पेशली टीनेजर एंड यंग अडल्ट्स आर ऑफन लेबल्ड एज लेजी एंड अनमोटिवेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्टीरियोटाइप क्या हो गया? टूट गया, ठीक है। तो रियलिटी में क्या हुआ? मैनी यंग इंडिविजुअल्स वर्क diligently in academics, jobs and entrepreneurship. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उस पर्सन की जिसने ग्लासेस लगाए हुए हैं और वो क्या खेल रहा है? बास्केटबॉल, इस बंदे की, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? एक स्टीरियोटाइप भी टूट गया, नर्ड वाला. लाइक स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि पीपल हु वियर ग्लासेस or excel in academics are often thought to lack physical ability or interest in sports. तो reality में क्या हुआ? Many academically inclined individuals also actively participate in athletics and maintain a balanced lifestyle. Clear? तो इस इमेज का हमें जो बैकग्राउंड मैसेज है वो क्या है? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज क्या सिंबलाइज कर रहा है? इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिव इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल्स आर नॉट जज्ड बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स बट रेदर on their skills, personality, and actions. It encourages people to look beyond biases and appreciate individual differences. So, moving towards the next, that is impression, धारणा. बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हम कहते हैं ना, इम्प्रेशन की तो हम नॉर्मली बात करते ही हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो people often form opinions about others based on their first impression, which may not always be accurate. अभी यहीं पे देख लो, आपको एक इलस्ट्रेशन दिख रही होगी सामने. एक पर्सन है, वेल ड्रेस्ड है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है. दे मे बी परसीव्ड एज कॉम्पिटेंट इवन इफ दे लैक एक्सपर्टीज. तो क्या हुआ यहाँ पे? एक इम्प्रेशन बायस आ गया. A well-dressed, confident man is speaking while the audience assumes he is highly knowledgeable, whereas a casually dressed but equally competent colleague is ignored. तो वही है ना,
आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली बात ही है यहाँ पे, कि जो आपको दिख रहा है, आप फर्स्ट लुक में आपको जो दिख गया, आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना जजमेंट दे दिया है। ये क्या है? परसेप्चुअल एरर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज स्टेटस इफेक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्थिति का प्रभाव कहते हैं ना, हम लोग स्पेशली हम लोग तो क्या करते हैं, कहते हैं ना, जितनी बड़ी कुर्सी होती है उतनी सलामें ज़्यादा आती हैं। नॉर्मली ये सुना ही होगा आपने। द टेंडेंसी टू परसीव इंडिविजुअल्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस। Higher status individuals are often assumed to be more capable or intelligent, even without evidence. अभी यहाँ पे आपको 4 लोग दिख रहे हैं। एक पर्सन है बिल्कुल फ्रंट पे बैठा हुआ है और पीछे आपको 3 दिख रहे हैं। तो एम्प्लॉयज मे ब्लाइंडली एग्री विद द सीनियर मैनेजर्स ओपिनियन, अज्यूमिंग दे आर ऑलवेज राइट। माइट भी, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही ही हो। इसका एक कारण है, ये शो करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए। जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने सीनियर मैनेजर के आगे हेजिटेट करते हैं अपना जो अपना पर्सपेक्टिव रखने में समटाइम्स। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक स्टेटस इफेक्ट भी आ जाता है इन ऑफिस सेटिंग, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज सेल्फ सर्विंग बायस। ये क्या है? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पीपल टेंड टू एट्रीब्यूट देयर सक्सेसेस टू पर्सनल एबिलिटी एंड देयर फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी ये तो भाई आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। जब तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो क्या कहते हो, इस बार तो मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी। और जब फेल हो जाते तो क्या कहते थे, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर ने सिलेबस ही नहीं कवर करवाया, ठीक है। कभी नहीं कहते कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, टीचर ने तो करवाया था। तो ये क्या हो गया, सेल्फ सर्विंग बायस। ये तो नहीं भूलोगे। चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज सेलेक्टिव परसेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब क्या है? द टेंडेंसी टू नोटिस एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट अलाइंस विद वंस बिलीव्स व्हाइल इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी डिटेल्स। अभी आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, क्या दिख रहा है? एक साइड तो एक पर्सन बड़ा काम खड़ा है, दूसरी साइड पर्सन बड़ा एंग्री मैन बना खड़ा है। क्या होगा भाई इसको? दोनों साइड चल तो म्यूज़िक रहा है, एक बंदा उस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा है, म्यूज़िक वही चल रहा है। दूसरे बंदा क्या हो रहा है, उसको ये नॉइस लग रही है बेफालतू की, डिस्टर्ब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको। तो ये क्या हो गया, सेलेक्टिव परसेप्शन। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे परसीव कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। चयनात्मक धारणा आपकी। नेक्स्ट इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। मतलब जल्दबाजी में आपने कुछ भी आप नतीजे पे पहुंच गए, जल्दबाजी में आप कोई निष्कर्ष निकालना चाह रहे हो, ठीक है। मेकिंग अ क्विक जजमेंट अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन विदाउट कंसिडरिंग ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स। अभी आपको यहाँ पे एक अंकल जी दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, अंकल जी ने जंप कर रहा, नीचे एक नेट सा लगा हुआ है। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, बताते हैं इसका मतलब क्या है। इट विजुअली represents a businessman leaping from limited information to wrong conclusion, ignoring the critical thinking that is safety net. समझ आ गया? कहते हैं ना, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जब हो ना तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। नॉलेज हो तभी, आपके पास अच्छी नॉलेज हो तभी बोलना चाहिए, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ, अधूरे ज्ञान के साथ आप कई बार रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। चलो अभी इसके साथ ही आप देखो, नेक्स्ट इज द प्रोजेक्शन। अनुमान लगाना किसी चीज़ का, ठीक है। प्रक्षेपण क्या कहते हैं इसको? assuming that others think, feel और behave the same way as oneself। अभी यहाँ पे देखो, एक पर्सन है बेचारा सिर पकड़ के बैठा हुआ है। क्या हो गया भाई इसको? अ मैन इज सिटिंग एट हिज डेस्क लुकिंग फ्रस्ट्रेटेड थिंकिंग। तो ये क्या सोच रहा है? कुछ तो सोच रहा है भाई, माथे पे हाथ रख के, अपने सर पे हाथ रख के क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है एवरीवन मस्ट बी एज स्ट्रेस्ड एज आई एम। ओ हो,
ठीक है, इन द बैकग्राउंड। तो उसके कोवर्कर्स क्या कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं, चैटिंग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, showing that they do not share his stress. Clear? So this visually represents projection bias, where a person assumes that others feel or think the same way they do. But ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होता तो वो क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज हेलो इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेलो इफेक्ट। ये बेसिकली कॉग्निटिव बायस है, ठीक है, इसको हेलो प्रभाव कहते हैं हम। वेयर अवर ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ अ पर्सन, ब्रांड और एंटिटी इन्फ्लुएंसेस हाउ वी परसीव देयर अदर ट्रेट्स और क्वालिटीज। If someone has one positive characteristic, we tend to assume that they have other positive qualities. मतलब हमने किसी पर्टिकुलर एक अच्छाई से ही ये अनुमान लगा लिया कि वो बंदा बहुत अच्छा है। हमने तो एक अच्छाई देख ली ना, उसी अच्छाई के बारे में गा दिया सबके पास कि बहुत अच्छा है, और मान भी लिए कि बहुत अच्छा है। 99 चाहे वो उसमें बुराइयां हों, हमने एक धारणा के एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई बंदा बहुत सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेलो इफेक्ट। अब भूलोगे तो नहीं। तो स्टीरियोटाइपिंग और हेलो इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? स्टीरियोटाइपिंग क्या थी, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ने कुछ धारणा बना दी किसी पर्सन के लिए और हमने वही मान ली, दैट वाज स्टीरियोटाइपिंग। एंड हेलो इफेक्ट इज ऑन द बेस्ड ऑफ वन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं हम हेलो इफेक्ट की। ये इमेज देखिए, एक बंदा है यहाँ पे, वेल ड्रेस्ड है, कॉन्फिडेंट एम्प्लॉई है, इज ऑफन परसीव्ड एज मोर कॉम्पिटेंट एंड इंटेलिजेंट इवन इफ देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एवरेज। तो क्या डिपिक्ट कर रहा है ये? द सेंट्रल फिगर इज अ कॉन्फिडेंट वेल ड्रेस्ड मैन इज अ बिजनेस सूट, इन अ बिजनेस सूट, ठीक है। अ ग्लोइंग हेलो सराउंड्स हिम, symbolizing the positive bias others have toward him, ठीक है। Despite not having any visible proof of his competence, people assume he is intelligent, hardworking and trustworthy. इतनी धारणा बन गई उसके अच्छे सूट बूट पहनने के कारण। तो क्लीग्स, जो उसके थॉट बबल्स हैं क्लीग्स के, वो क्या हैं? द पीपल अराउंड हिम परसीव हिम पॉजिटिवली, स्मार्ट, लीडर, कैपेबल, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। द इग्नोर्ड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय इन बैकग्राउंड, ये एक बैठे हैं भाई साहब हमारे जो स्मार्ट हार्ड वर्किंग बबल है जिनके सिर पे। तो अनदर एम्प्लॉय सीन वर्किंग हार्ड, दिस एम्प्लॉय इज कैजुअली ड्रेस्ड एंड डज नॉट हैव अ हेलो। Despite their potential competence, they are overlooked simply because they do not fit the stereotypical image of a successful professional. Clear? यहाँ पे हमारे ये टॉपिक कवर होता है। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर थॉट्स बिलो। योर फीडबैक helps us improve and bring you more valuable content. Also, if you have not already, subscribe to the channel and hit the notification bell so you never miss an update on our latest lectures. Let's keep learning together. Stay happy. God bless you all.